ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એકમ નંબર 4 જેનું નામ છે પુસ્તક હમારી મિત્ર। એના સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન જોઈએ આપણે, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1। प्रश्न नंबर 1 ની અંદર વાત કરી છે કે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहलानी अंदर गुलदस्ता, बीजू से खाली जगह मन की सफाई का कार्य करती है पुस्तकें। नंबर 2 ની અંદર ત્યાર પછી નંબર 3 માં મૂલ્યહીન શબ્દ का विलोम शब्द मूल्यवान। આગળ જોઈએ નંબર 4। नंबर 4 ની અંદર જોઈએ पत्र में किताबों का महत्व बताया गया है। नंबर 5 ज्ञान प्राप्त करने का उत्सुकता के लिए एक सही शब्द जिज्ञासा है। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર અહીંયા આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે, જેમાં કીધું પ્રશ્નો के उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न જોઈએ कि पत्र में पता किस ओर लिखा गया है। पत्र में पता दाई ओर लिखा गया है। नंबर 2 पत्र किसने किसको लिखा है। पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। नंबर 3 पत्र कब लिखा गया है। तो कि पत्र 4 अगस्त 2011 को लिखा गया है। नंबर 4 पत्र कहाँ से लिखा गया है। पत्र 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है। पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। नंबर 6 જોઈએ आपके गांव और शहर का नाम और पिन कोड नंबर लिखिए। जो અહીંયા માર્ગદર્શન માટેનો વિડીયો છે, તો તમારે અહીંયા તમારા ગામનું નામ અથવા શહેરનું નામ લખવાનું અને તમારો પિન કોડ લખવાનો છે। અહીંયા ઉદાહરણ રૂપે આપેલું છે कि मेरे गांव का नाम द्रोल है और उसका पिन कोड 361210 है। नंबर 7 पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था। पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। नंबर 8 किताबें हमें क्या क्या देती है। किताबें हमें हमारी जिज्ञासा पूर्ति करती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें करती है। नंबर 9 ની અંદર કહે છે जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक देनी चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर क्या देना चाहिए। तो कि जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक देनी चाहिए। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10। प्रश्न नंबर 10 ની અંદર પૂછ્યું છે कि वांचे गुजरात अभियान के दौरान कौन सा सूत्र घोषित किया गया था। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यह सूत्र घोषित किया गया था। नंबर 11 किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी के विचार क्या है। पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यह विचार है। नंबर 12 पूजन ने अपने दोस्त को कौन सा संकल्प करने का लिए कहता है। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए, यह संकल्प करना कहता है। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર કીધું છે, સૂચના આપી છે કે डाक चाकर पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पत्र लिफाफा टिकट का मूल्य पता कीजिए और इनके बारे में जानकर लिखिए। અહીંયા આપણને આ પોસ્ટકાર્ડ આપેલું છે, જોઈએ આગળ। અહીંયા એનું મૂલ્ય છે, તો મૂલ્ય છે 50 પૈસા। જોઈએ અહીંયા એના વિશે આપણે થોડીક નોંધ કરવાની છે, જોઈ લઈએ। તો આપણે પહેલું જોઈએ એનું મૂલ્ય છે 50 પૈસા અને એના વિશે ટૂંકી માહિતી છે। तो कह सके कि पोस्ट कार्ड पत्र व्यवहार का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। यह मोटे कागज़ में बनाया होता है और खुला रहता है। इसमें हम छोटा संदेश लिख सकते हैं, जैसे शुभकामनाएं या साधारण सूचना। पोस्ट कार्ड का उपयोग गाँव में अधिक किया जाता है, क्योंकि यह कम खर्च में उपलब्ध होता है। पोस्ट कार्ड पर पता
और संदेश दोनों लिखे जाते हैं। पोस्टकार्ड का मूल्य लगभग 0.50 यानी 50 पैसे होता है। कम मूल्य होने के कारण सामान्य लोग इसका अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं अंतर्देशीय पत्र। ये अंतर्देशीय पत्र का नमूना है जो अंदर लिखा जाता है और उसके बाद इसे पैक किया जाता है। देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उसका मूल्य 2.5 रुपये होता है। कितना होता है? 2.50 रुपये, 2.5 रुपये होता है। और इसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखा गया है। शॉर्ट नोट के अंदर हम अंतर्देशीय के बारे में शॉर्ट में बता सकते हैं कि अंतर्देशीय पत्र देश को अंदर पत्र भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह नीले रंग का कागज़ होता है जिसे मोड़कर ही लिफाफे का रूप दे दिया जाता है। इसमें हम पोस्टकार्ड की तुलना में अधिक बातें लिख सकते हैं। यह सुरक्षित होता है क्योंकि इसे मोड़कर बंद कर दिया जाता है। अंतर्देशीय पत्र का मूल्य लगभग 2.5 रुपये होता है। यह सरकारी और निजी दोनों प्रकार के पत्रों के लिए उपयोगी है। उसके बाद आता है लिफाफा। लिफाफा है, अब उसका मूल्य कितना है? तो उसका मूल्य 5 रुपये के आसपास रहता है। यह है लिफाफे का मूल्य और यह है लिफाफा का नमूना। देखते हैं उसके बारे में थोड़ी शॉर्ट नोट्स। तो बताया गया है कि अलग कागज़ पर पत्र लिखकर उसे मोड़कर लिफाफे के रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। अब देखते हैं टिकट। तो टिकट, डाक टिकट और राजस्व टिकट 2 प्रकार के टिकट है। दोनों प्रकार के अंदर हम देखें तो डाक टिकट से उसका मूल्य 10 पैसे से 100 रुपये तक होता है। और राजस्व टिकट है जो वो राजस्व टिकट है उसका भी मूल्य यहाँ दिखाया गया है कि 1 रुपये से 2 रुपये होता है। यहाँ पे टिकट के बारे में बताया गया है कि डाक टिकट का उपयोग पत्र, पोस्टकार्ड और पार्सल भेजने के लिए किया जाता है। राजस्व टिकट का उपयोग सरकारी कागजों, रसीदों और शपथ पत्रों पर किया जाता है। डाक टिकट डाक विभाग द्वारा, जबकि राजस्व टिकट सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, उसमें बताया गया है जोड़ मिलाइए। यहाँ पे जोड़ मिलानी है, यानी कि कुछ ऐसे हिंदी शब्द दिए हैं उसे गुजराती में से चुनना है। तो पहला देखिए कि सौदागर, तो सौदागर तो होता है व्यापारी। तंबोली, तंबोली पान वाला। बजाज, कापड़िया। हलवाई, कंदोई। और पंसारी तो गांधी। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी बताया गया है जोड़ मिलाइए। तो जोड़ मिलाइए में પહેલા ગુજરાતી આપેલા શબ્દો છે એ ગુજરાતીના હિન્દીમાંથી પસંદ કરવાના છે। એમાં જોઈએ ખાટલો ભરનાર તો ખટબુના, ટપાલી તો ડાકિયા, સંઘાड़ियो तो खरीदी, घड़ियाली तो घड़ीसाज और काचियो तो कुजड़ा। इसके साथ जोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ની અંદર કીધું છે કે अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए, अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब पत्र मित्र को लिखते हैं तब पहले हम यहाँ पे सरनामा उसका लिख देते हैं। तो यहाँ पे सरनामा लिखा है 30 आशापुरा सोसाइटी, प्रमुख स्वामी रोड, ध्रोल 361210 और 5 फरवरी 2026। उसके बाद यहाँ लिखते हैं प्रिय मित्र जियान, नमस्ते। और इसके बाद हम हमारा जो महत्वपूर्ण विषय होता है उसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आशा है कि तुम कुशल मंगल होंगे। मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि
मेरा जन्मदिन 10 फरवरी को है। इस शुभ अवसर पर मैंने घर पर छोटा सा जन्मदिन समारोह रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अवश्य आओ और मेरे जन्मदिन की खुशी में शामिल हो। तुम्हारे आने से मुझे बहुत आनंद होगा। कृपया समय पर आना और अपने माता पिता की अनुमति लेकर आना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र जयवीर। तो यहाँ पे नाम आप अपना लिख सकते हैं और यहाँ पे आप अपने दोस्त को यह पत्र लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, वाक्य पढ़िए और क्रियाओं को जानिए। અહીંયા આપણને વાક્ય વાંચી અને ક્રિયાઓનું કીધું છે કે મયુરી પડતી है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, गाय चरती है, मैं दूध पी रहा हूँ, दादाजी हंस रहे हैं। यहाँ पे कहा गया गद्यांश को पढ़िए और समझिए। मतलब जो नीचे पाठ दिया गया है उसको हमें पढ़ना है और समझना है। इसके अंदर अलग अलग शब्द के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है। इन शब्दों को हमें नोट करके याद रखना है। देखते हैं आगे। बताया गया है कि उपरोक्त गद्यांश में से किसी 5 रेखांकित क्रियापद, अभी हमने जो देखे वही, और उसकी क्रिया लिखकर उस क्रिया का वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी हमने जो देखे बताए गए वही क्रियापद, यहाँ पर क्रियापद लिखना है, यहाँ पर क्रिया लिखनी है और उसके आधार पर हमें यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना है। पहले देखते हैं कि उठाया, बताया गया उठाया क्रियापद, तो उठाना, यहाँ जैसे सोचा तो सोचना दिया है तो उठा है तो उठना। यहाँ पे वाक्य बना के दिया है तो हमें यहाँ पे वाक्य बनाना है कि राधिका ने बाल्टी उठाई। उसके बाद नंबर 2, देखा, देखना, हमने चिड़ियाघर में बंदर देखा। आगे बढ़ते हैं। तो देखा के बाद दिया, तो दिया का होता है दिखना, दिया का देना। माँ ने मुझे फल दिया। फैला, फैलाना, बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ फैला है। फेंका, फेंकना, उसने सड़क पर कूड़ा फेंका। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ने अंदर कीधुं छे कि चित्र को देखकर उसके आधार पर प्रश्न बनाकर लिखिए और अपने मित्रों से वे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखिए। तो અહીંયા પ્રશ્નો બનાવવાના છે ચિત્રને જોઈને અને પછી એના આધારે એના જવાબ આપવાના છે। અહીંયા અલગ અલગ ચિત્રો છે। પહેલામાં બાળક જે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ કરી રહ્યું છે, બીજામાં સામેથી બસ આવે છે, ડાબી બાજુ ચાલી રહ્યું છે, ત્રીજામાં એક છોકરો અને એક છોકરી રોડ ક્રોસિંગ કરી રહ્યા છે, એક ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ઊભા છે, 2 માણસ ચાલતા ચાલતા જઈ રહ્યા છે અને એક ભાઈ સાયકલ વાળી રહ્યો છે હાથ લાંબો કરી અને બસ આવી રહી છે। જોઈએ એના આધારે પ્રશ્નો અને એના જવાબની વાત કરે છે। તો કઈ રીતે પ્રશ્નો બનાવાય। पहलू જોઈએ कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। लड़का ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं कि लड़के को लड़की सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। फिर लड़के को सड़क के बिना कहाँ चलना चाहिए। तो लड़के को सड़क के बदले फुटपाथ पर चलना चाहिए। इसके बाद लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। लड़के और लड़की को सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। नंबर 4 ने अंदर कीधुं छे कि सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए। सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल लाल होने के कारण वाहन रुके हुए हैं। नंबर 5, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। आदमी और औरत सुरक्षित रूप से सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर घूम रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, तो साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। साइकिल वाला लड़का दाहिने और मुड़ने का संकेत देने के लिए
अपना दाहिना हाथ दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए। અહીં કીધું નીચે દિए गए સંકેतों को पहचानिए। અહીં આપેલું છે ભારતીય ડાક, આ છે પોસ્ટ બોક્સ અને આ છે ટિકિટ। જોઈએ તો અહીંયા આપણે પહેલાં કીધું એવી જ રીતે અહીંયા પહેલું શું છે તો કે ભારતીય डाक, डाक बॉक्स और डाक टिकट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में सूचना दी गई है कि वाक्यों को पढ़िए। पूजन ने पत्र लिखा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक के ज्ञान का स्रोत है। तो एक ही वाक्य से 3 वाक्य बनाए गए। पुस्तक पुस्तक बराबर। જોઈએ उपयुक्त वाक्य में से एक ही मुख्य क्रिया है, अतः वे सरल वाक्य है। तो आप ऐसे 3 सरल वाक्य बनाकर लिखिए, ऐसा कहा है। तो पहले देखिए तो हम बना सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, मैं दूध पीता हूँ, बच्चे मैदान में खेलते हैं। एवं रीते वाक्य को पढ़िए और पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है आप ऐसे 3 संयुक्त वाक्य बनाकर लिखिए। तो ऊपर जैसे आपने पढ़ा है वैसे हम यहाँ पे 3 संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, जिसमें पहला है रमेश ने बहुत पढ़ाई की परंतु वह प्रथम नहीं आ सका। आप चाय पीना पसंद करेंगे या ठंडा शरबत लेंगे। बादल जोर से गरजे और मूसलधार वर्षा होने लगी। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और फिर से ये वाक्य पढ़ के हमें यहाँ पे ऐसे ही 3 वाक्य बनाने हैं जिससे हमने ऊपर बनाए लेकिन पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे पहला वाक्य है जो बताया गया है, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। वह बीमार था इसलिए, यहाँ पे ये सीखना है। तो इसलिए, वही, जो, ये बताया गया है उसके आधार पे हम यह वाक्य बनाते हैं। तो देखते दूसरा नंबर का, वह बीमार था इसलिए आज स्कूल नहीं आया। और उसके बाद तीसरा देखते हैं कि जो सच्चाई का मार्ग अपनाता है वही सम्मान पाता है। जो और वही। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ની અંદર કીધું છે કે आपकी पाठशाला में आयोजित गणतंत्र दिन समारोह का वृत्तांत यानी कि वर्णन लिखिए। હવે અહીંયા તમારી જે શાળામાં 26મી જાન્યુઆરીનો તહેવાર થયો, ઉજવણી થઈ, એના વિશે લખવાનું છે। અહીંયા તમને નમૂના રૂપ આપેલું છે, તમારે આ નમૂના રૂપ જોવાનું અને તમારે તમારી શાળાનું આવું જ સરસ મજાનું બનાવી અને ત્યાર પછી લખવાનું છે। અને તમે 2 ફકરામાં કરી શકો છો। આ પહેલો ફકરો છે, ત્યાર પછી આપણે એને બીજા ફકરાની અંદર આપણે વિગતવાર લખી શકીએ છીએ कि जो प्रिंसिपल, स्कूल के बच्चों और आपने जो भी कार्य किया हो और आपने जो दिखाए उसका वर्णन यहाँ करना है। અહીંયા નમૂના રૂપ આપે છે, એવી જ રીતે તમે કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણું આ એકમનું સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે। આવા જ માર્ગદર્શનપૂર્ણ વિડીયો મેળવવા માટે અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આવજો।